महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार ने बड़ा सियासी बम फोड़ते हुए एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अचानक इस ऐलान से शरद पवार के समर्थक और पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा छा गई। कई कार्यकर्ता रोने लगे। शरद पवार ने कहा कि 1960 से 2023 तक वो राजनीतिक जीवन में रहे। अब जरूरी है कि नए लोगों को आगे आने का मौका मिले। ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। शरद पवार पीसी कर रहे थे। कार्यकर्ता भावुक होकर नारे लगा रहे थे, हमारा नेता कैसा हो, शरद पवार जैसा हो। लेकिन अचानक शरद पवार के सियासी दावेदार और उनके भतीजे अजित पवार को गुस्सा आ गया और उन्होंने शरद पवार के समर्थन में नारे लगा रहे कार्यकर्ता के हाथ से माइक छीन लिया। कहने को तो शरद पवार ने इस्तीफे के पीछे वजह उम्र बताई, लेकिन असल वजह उनके भतीजे और पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अजित पवार के पार्टी तोड़कर बीजेपी से मिलने की सुगबुगाहट के चलते शरद पवार को यह फैसला लेना पड़ा। पिछले दिनों पार्टी की मुंबई यूनिट की बैठक में अजित पवार शामिल नहीं हुए तो इन अटकलों को और बल मिला। नवंबर 2019 में अजित पवार ने एनसीपी छोड़कर बीजेपी का साथ पकड़ लिया था और डिप्टी सीएम की शपथ भी ले ली थी। शरद पवार के इस्तीफे की एक वजह यह भी है कि अजित पवार अगर अध्यक्ष बनते हैं और बीजेपी से हाथ मिलाते हैं तो शरद पवार पर इसकी तोहमत नहीं लगेगी। अगर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले एनसीपी अध्यक्ष बनती है तब भी अजित पवार बगावत कर सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिन एनसीपी के लिए उथल पुथल भरे रह सकते हैं। आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी विरोधकांच्या समोरची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही आणि त्यामुळे तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। एनसीपी चीफ शरद पवार के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। एनसीपी के बड़े नेताओं ने शरद पवार से इस्तीफे का फैसला वापस लेने की अपील की है। उधर इस्तीफे के ऐलान के बाद शरद पवार की पत्नी भावुक के साथ प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल भी भावुक हो गए। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। कई समर्थक और कार्यकर्ता रोते हुए भी नजर आए। अशा वेळेला आम्ही कसं काय तुम्हाला बाजूला बसून देऊ शकतो आणि आम्ही आपलं काही करा वगैरे असं आणि कमिटी वगैरे काय आम्हाला काय हे मंजूर नहीं। शरद पवार के इस्तीफे पर कांग्रेस पार्टी का भी रिएक्शन आया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि उन्हें लगा था कि शरद पवार आखिरी सांसद तक सार्वजनिक जीवन में रहेंगे, लेकिन अचानक उनका इस्तीफा देना समझ के परे है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि एक समय में गंदी राजनीति और आरोपों से तंग आकर शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे ने भी पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन शिव सैनिकों के प्यार के कारण उनको अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। राउत ने कहा कि आज की घटना से लगता है कि इतिहास ने एक बार फिर खुद को दोहराया है। पार्टी के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं ने शरद पवार से इस फैसले को वापस लेने की अपील की, लेकिन शरद पवार ने फैसला बदलने से मना कर दिया। शरद पवार के भतीजे और अध्यक्ष पद के दावेदार अजित पवार ने कहा कि नया अध्यक्ष शरद पवार की छत्र छाया में ही काम करेगा। 4 बार मुख्यमंत्री और केंद्र में कृषि और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्री पद संभालने वाले शरद पवार ने 10 जून 1999 को पीएस संगमा तारिक अनवर के साथ मिलकर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। मौका था एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की जीवनी के दूसरे संस्करण के लॉन्च का। पार्टी कार्यकर्ता नेताओं का जमावड़ा था, लेकिन शरद पवार ने अचानक पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर सबको सन्न कर दिया। यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में माहौल भावुक हो गया। इस्तीफा वापस लेने की नेता कार्यकर्ताओं की अपील बेअसर रही और शरद पवार ने फैसला नहीं बदला।